हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज डिस्काउंट का हम पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखेंगे, उसके पीछे वाले जाके आप वीडियो में देख लीजिएगा। पार्ट थर्ड में देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग पार्ट टू को देखें। आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट सामने लिखा गया है, जिसका होता है छूट। आपको पहला पार्ट सेकंड पार्ट में बता दिया गया है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% की छूट पर 1224 रुपये में बेचा जाता है, जिस पर 20% की हानि होती है। छूट तथा हानि का रकम ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। अब देखो जी, कह रहा है कितना सर, तो बोल रहा है कि 10% का छूट। डी बराबर दिया है 10%। हाँ जी, और क्या बोला है कि छूट पर एसपी बराबर दिया गया है। एसपी बराबर क्या दिया गया है, तो 1224 दिया गया है, जिस पर हानि 20% की होती है, यानी लॉस बराबर 20% और लॉस परसेंट बराबर दिया गया है 20%। तो हमारा पूछा है तो छूट, तो डी तथा क्या पूछा है जी, लॉस ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, डी का जो हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं और एमपी और एसपी पर यहाँ तक आपको पहले वाला वीडियो क्लास में बता दिया गया है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। बजाओ जी, 10 रुपये का वस्तु था, 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 9 रुपये में दिया। लॉस करोगे सर, 5 रुपये का वस्तु था, ये 4 रुपये में दे दिया। बात समझ में आया कि जो खाली जगह उसको भर दो बगल वाला से 4 से, इसको भर दो बोलो 9 से। बोलो क्या हो गया, 40 हो गया। बोलो 40 हो गया, क्या हो गया, 9 चौके 36 हो गया। अब बताओ ये क्या हो गया, 9 36 9 25 45 हो गया। अब बताओ जिसमें कुछ दिया गया, एसपी दिया गया है 1224 कितना गुना है, करता है तो काट दो, नहीं करता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ जी करता। बोलो सर कितना से 9 से काट देते, 9 चौके 36, 9 से काट देते, बोलो 9 का 9, 10 11 12 3 हो गया। 9 तिया 27, 27 28 29 30 31 32 33 45 54 136 बार में कट गया। अब बताओ जी और कटेगा, 4 तिया 12, 1 4 चौके 16 कट जाएगा जी। बोलो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 34 बार में कट गया। आपको पूछा है क्या लॉस, बोलो लॉस कितने का है, लॉस कितने का है। तो देखो सर, ये 36 का माल था, यानी कि 45 के माल था, और हम लोग 36 में एसपी किए थे, 36 9 45, यानी ज़्यादा में खरीदे थे, कम में बेच दिए हैं। तो बताओ जी कितना हो गया, 9 45 सॉरी, इसको घटाया जाए तो आ जाएगा कितना, 45 में से 36 घटा दो, बोलो 9 6 15 और 0, यानी 9 का है। अगर 9 का 34 करोगे तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 तिया 27 28 29 30, 306 रुपये का, 306 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। एक बार फिर से एसपी और सीपी दोनों का अंतर है, तो हमारा लॉस है 36 और 45 का अंतर 9 हो गया। ये कितना 34 गुना ये है, तो ये भी 34 गुना होगा 306 है। इसके बाद जब लॉस निकल गया उसके बाद डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट तो हमारा एसपी और एमपी और एसपी पे होता है। बोलो कितने रुपए का डिस्काउंट है, 4 रुपये का डिस्काउंट है। बोलो सर 4 गुना कितना हो जाएगा, बोला 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 4 तिया 12 1 13, 136 रुपया का हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देकर बेचता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए ताकि 10% का लाभ हो, यदि वस्तु का सीपी 810 रुपया हो। कहने का मतलब सर, एक दुकानदार है जो कि क्या दिया गया है, 10% का छूट दिया गया है, और उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है क्या रखेंगे ताकि 10% का हमारा लाभ भी हो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, तो बोला गया सर डी इक्वल टू 10%, और क्या दिया गया है, बोला है सर अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए ताकि पी परसेंट बराबर कितना हो जाए, 10% का लाभ हो, और सीपी दिया गया है वो 810। पिछला कंसेप्ट के जैसा ही है, जैसे कहता है उसको सोल्व कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है कि सर एमपी और एसपी और सीपी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एमपी सीपी और एसपी बताओ सर कि 10% का डिस्काउंट के मतलब सर 10 के वस्तु को 9 में बेचेगा, और बताओ सर इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/10, प्रॉफिट है तो 10 का वस्तु 11 में बेचेगा। आपको पहले बता दिया, जो जगह खाली है उसको बगल से भर दो। बोलो यहाँ पर क्या होगा 11, बोलो क्या होगा 110, ये क्या होगा 99, ये क्या होगा 90 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ सर सीपी क्या दिया गया है, 810 रुपया दिया गया है, सीपी 810 रुपया दिया गया है। बोलो कितना होगा सर, 2 गुना होगा कि नहीं, सर 9 गुना होगा कि नहीं, 9 में 81, 9 गुना,
आप बताओ कि सर सीपी 9 गुना है, तो हमारा पूछा क्या है सर, हमारा यही तो पूछा है ना कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। अंकित मूल्य बताओ सर, ये जब 9 गुना है तो ये 9 गुना करोगे। बोलो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया, 990 रुपया। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक वस्तु 15% का छूट देकर 510 रुपये में बेचता है। यदि वह बट्टा नहीं देता तो 20% का फायदा होता, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा, आपको दिया क्या गया है, तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु का छूट देकर वस्तु का एसपी दिया गया है। चलो जो दिया गया है उसको उतार लिया जाए। बोलो क्या दिया गया है, बोलो देखो जी। पहला तो ये दिया गया है कि वस्तु को एसपी दिया गया है, सॉरी पहला दिया गया है छूट दिया गया है 20% बराबर 15%, 20% बराबर 15%। इसके बाद छूट देकर एसपी दिया गया है कि 510 रुपये में बेचा जाता है, 510 रुपये में बेचा जाता है। इसके बाद एक स्टेप और बोला है, यदि वह बट्टा नहीं देता डी इक्वल टू 0 देन प्रॉफिट इक्वल टू 20%। स्टेप तो क्या हो गया कि डी इक्वल टू 0 देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%। बात इतनी सा है। तो सीपी बराबर 8, तो सीपी बराबर 8 कुछ नहीं, जैसे कहना देखो जी, डिस्काउंट का रेशियो आपको बताया था कि सर एमपी और एसपी में करते हैं, एमपी और एसपी में करते हैं। बोलो 15% का फ्रैक्शन 3/20। बोलो 20 का माल था, डिस्काउंट में दे दिया 17 रुपया, आपको 17 रुपये इक्वल टू दिया गया है 510 रुपया। बोलो कितना गुना है, 30 गुना। बोलो कितना गुना हो जाएगा, 600 गुना, 600 रुपया हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या बोला है, स्टेप 2 को देखिएगा। बोला गया है डी इक्वल टू 0% देन प्रॉफिट इक्वल टू 20%। इसका फ्रैक्शन 1/5। बोलो सीपी और एसपी में जो रिलेशन ज्ञात करने के लिए कहेगा, 5 रुपये का वस्तु 6 रुपये में बेचेगा। इसके बाद क्वेश्चन कुछ पॉइंट दिया है कि डिस्काउंट 0 करना। जब डिस्काउंट आप 0 कीजिएगा ना तो आपके सामने आएगा, जब 0 डिस्काउंट कीजिएगा तो यही तो हमारा एसपी के बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा। बोलो कितना गुना है, तो 100 गुना है। तो वस्तु का सीपी ही तो हमारा पूछा है। बोलो कितना हो जाएगा, 500। आंसर आंसर कितना, सीपी इक्वल टू 500। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उसको क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ सामान 20% की छूट पर खरीदता है। वह नया मूल्य अंकित कर 40% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। तो नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितना परसेंट अधिक है या कितना अधिक है। कहने का मतलब उसमें दो है, एक नया अंकित मूल्य है, एक पुराना अंकित मूल्य है। दोनों के बारे में पूछना कि कितना परसेंट का लाभ या कितना परसेंट का हानि होगा। यहाँ तक किसी को प्रकार का कोई समस्या। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या चीज दिया गया है। तो पहले तो बोल रहा था सामान को डी बराबर दिया गया है 20%। इसके बाद वह नया अंकित मूल्य कर, हाँ जी देखो यहाँ से नया अंकित मूल्य MP2 अंकित करता है, जिस पर 4 अंकित मूल्य पर MP पर D% का D% दिया गया है। D2 जो दिया गया है D% बराबर दिया गया है कितना, तो 20% ये भी था, 20% ये भी था, और D2 इक्वल टू दिया गया है केवल और केवल 40% का छूट देता है। और इसके बाद भी क्या करता है ना, 20% का लाभ कमा ही लेता है, 20% का लाभ कमा ही लेता है, 20% का लाभ कमाता है। तो पूछा ये गया है कि नया अंकित मूल्य पुराना अंकित मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए कि नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितना अधिक है। यानी MP2 माइनस MP1 बराबर 8। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। वस्तु का एक पहला छूट दिया गया 20% पर खरीदता है, 20% डिस्काउंट पर सीपी खरीदता है, 20% छूट पर खरीदता ये क्वेश्चन में दिया गया। अब ये बताओ जी, किसी वस्तु को आप खरीदोगे तो बात एक ही ना होगा सर कि खरीदोगे तो उसी वस्तु का सीपी हमेशा बराबर रहेगा जब तक कि वस्तु रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने खरीदा था उसको सीपी पर। अब यहाँ समझते हैं, पहला स्टेप उठाओ, ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से घुमा दो। देखो पहला क्या बोला है कि डिस्काउंट दे दिया है, इसको बोलो डिस्काउंट का इसका फ्रैक्शन कितना होगा। तो इसका फ्रैक्शन होगा सर 1/5। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 2/5। बात समझ में आ रहा है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। फ्रैक्शन को सारा लिख डालो। डिस्काउंट का मतलब ही होता है सर MP पर SP। बोलो सर 5 रुपये का वस्तु था, 1 रुपया डिस्काउंट दिया तो 4 रुपये में तो वस्तु बेचेगा, ठीक है।
इसके बाद क्या कह रहा है कि 40% का। अब देखिए मामला थोड़ा सा उलझ ये गया कि वस्तु को आप सीपी पर खरीदा है। एक स्पेशल बात ये बोल दिया कि 20% की छूट पर खरीदता है। इसका मतलब सीपी हमको क्या करना है, चेक कर लेना है, क्योंकि खरीदा गया है, बेचता तो हम एसपी करते, लेकिन हमेशा अंकित मूल्य एसपी पर होता है। लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया गया क्वेश्चन में कि 20% के छूट पर खरीदा है तो उसके लिए सीपी का काम करेगा, लेकिन जो बेचा है उसके लिए एसपी का काम करेगा। अब ये बताओ जी दूसरा बार में क्या बोला, दूसरा बार में रिलेशन कुछ इस तरह से दिया है, कि देखो सर 40% का छूट है, इसका मतलब 5 रुपए के वस्तु को 3 रुपए में आपने बेचा है, और 20% का प्रॉफिट कमाया है, मतलब 5 रुपए का वस्तु 6 रुपए में कमाया है। अब बताओ सर ये कुछ बराबर करने का तरीका बता दिए कि 3 कर दो, यहाँ से बराबर में खाली स्थान 6 कर दो, बोलो कि 6 5 30 होगा कि नहीं, 6 18 होगा कि नहीं, 5 15 होगा कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि सर इसमें सीपी को हमको बराबर करना है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि सीपी दिया गया 4, यहाँ पर सीपी क्या आ गया, इसको रेशियो में काटता है तो काट डालो, बोलो 3 से कटवा सर 10 हो गया, 2 6 18 हो गया, 3 5 15 हो गया। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं बन रहा। अब बोलो सर इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो मामला गड़बड़ है। तो ऐसा करो कि सर इसमें 4 से गुना कर दो तो ये हो गया 20, और इसमें क्या करो सर 5 से गुना कर दो। आपके सामने हम पेन को चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो जाए। हाँ अब देखो सर इसमें 4 से गुना किए हैं तो इसमें भी हम लोग 4 से गुना करेंगे और इसमें भी 4 से गुना करेंगे। ये हम लोग बेसिक बातें पढ़ चुके हैं। बोलो कितना हो गया, 25 हो गया, बोलो ये कितना 20 हो गया, बोलो ये कितना 40, ये कितना 24, और ये कितना हो गया, ये हो गया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर सीपी क्या है, सीपी तो बराबर हो गया। जब सीपी बराबर हो जाए तो हमको पूछा क्या है सर, MP2 और माइनस MP1। ये बताओ MP1 था और MP2 था, ये दोनों का अंतर कितना है बाबू, तो सर यहाँ से यहाँ तक कर दो अंतर, यहाँ से यहाँ अंतर कर दो, यही तो हमारा है कि MP2 और माइनस MP1। बोलो कितना होगा, तो 40 माइनस 25, बोलो 5 30 होगा कि नहीं, बोलो बराबर 15 होगा, 15। यानी आपको समझ में आ गया है कि कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, 15 होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोला जाए। और कुछ पूछा है इसमें, जरा देख लीजिए। हाँ जी कितना परसेंटेज में पूछा है, तो 15 अधिक है, 15 कितना अधिक है, 15 अधिक है, परसेंटेज पूछा है तो कुछ ना करो, 25 में 15 अधिक है इसलिए 100 में बोलो कितना होगा, 25 चौके 100, 15 चौके 60%। कितना परसेंट अधिक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि MP1 से कितना परसेंट, तो बोल सकते हैं सर 60% अधिक है, 60% अधिक है। बात यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, तो बोला जाए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोला जाए, किसी भी प्रकार का नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको और भी कंसेप्ट से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि परसेंटेज के हिसाब से तोड़ना हर एक को मैथ को बहुत ईजी है, तो हमने बस इतना ही किया कि MP CP में दिया गया था, दूसरा रिलेशन MP SP और CP दिया गया था, बस हमने कुछ नहीं किया, इक्वल किया, काटा छाटा, और हमने बोल दिया कि CP बराबर CP को बराबर किया, और इसके बाद जो अंतर आया अंतर को परसेंटेज में कर दिया, बात का खत्म हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स से इसको बनाया जा सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ये आपको अच्छा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो इस प्रकार, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 25% के छूट पर खरीदता है तथा नया अंकित मूल्य अंकित कर 20% का छूट देता तथा 60% लाभ कमाता है। यदि पुराना अंकित मूल्य 1000 रुपया हो तो वस्तु का CP तथा MP2 का अंतर ज्ञात करें। सेम कंसेप्ट क्वेश्चन है जी, चौथा नंबर का क्वेश्चन सेम कंसेप्ट में। आप लोग को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, हम इसमें सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया, सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 5 बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है, इस 5 वस्तु का SP, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वस्तु का CP 4 वस्तु के SP के बराबर है। कहने का मतलब है सर 5 वस्तु का CP 4 वस्तु के SP के बराबर है, 4 वस्तु के SP के बराबर है। उसके बाद और क्या कह रहा है कि 3 वस्तु का, हाँ इसके बाद और कुछ कह रहा है, 3 वस्तु का प्रॉफिट और 2 वस्तु के डिस्काउंट के बराबर। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोला जाए। बस इतना ही सी बात है कि 5 वस्तु का CP, अभी इसको सोल्व करना शुरू करोगे तो इस तरीके से सोल्व करोगे कि CP और बटा SP,
CP अब बटा SP बराबर 4/5। बात हो गया, बात हो गया, बात हो गई। इसको छोटा सा ले देते अपनी जगह कमी चलिए, SP ठीक है। अब बताओ जी, इसको पूछ रहा तो P अब बटा D बराबर 2/3 लिख सकते हैं। P बटा D यानी प्रॉफिट बटा डिस्काउंट बराबर 2/3। आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ये है। इस प्रकार के हद तक हम लोग तो करती है। इसके बाद देखो सर, इसको इस तरह से सरिया दो ना सर, MP SP और CP। देखो SP की जगह 5 लिखा गया है, CP की जगह 4 लिखा गया है, MP की जगह पता नहीं। अब ये बताओ सर, डिस्काउंट SP और CP में तो हमको पता है कि प्रॉफिट 2 रुपये का होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लो ना तो समझ में नहीं आएगा। देखो सर, SP और CP के बाद कहा गया है, तो SP CP के बाद 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। बोलो कितने रुपये का प्रॉफिट है, बोला 1 रुपये का। ये 1 रुपया ओरिजिनल में कितना है, 2 रुपया है, तो इसमें भी 2 से गुना कर दो, बोलो 10 रुपये का। इसमें भी 2 से गुना कर दो, बोलो 8 रुपये का। कितना, 8 रुपये का। अब क्या बोला गया है सर कि डिस्काउंट दिया गया है, बोलो 10 के माल था, 3 रुपये का डिस्काउंट है। इसका मतलब सर इसे +3 कर दो, तो ये जो हमारा आ जाएगा 13। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोला जाए। 10 रुपये का SP था, 3 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, तो 3 रुपये इसमें जोड़ दो तो 13 रुपये MP हो जाएगा। इसके बाद पूछा सर लाभ % और पूछा गया है डिस्काउंट %। तो लाभ % को निकालने का क्या तरीका है सर, तो लाभ % निकालो। सबसे पहले देखो लाभ कितने रुपये का, 2 रुपये का। कितना में हो गया है जी, तो 2 रुपये का लाभ %, यानी इसको हम लिख सकते हैं P% बराबर 2 रुपये का लाभ 4 रुपया में, इसलिए 100 रुपये में बोलो कितना लाभ होगा, बोलो कितना, बोलो 50% होगा लाभ। P बराबर कितना आ गया, 50%। आगे हम चलते हैं कि MP हमारा हो गया, इसमें 3 रुपये का डिस्काउंट है, तो D बराबर D% बराबर हम निकाल सकते हैं कि 3 रुपये का डिस्काउंट 13 रुपया में, इसलिए 100 रुपया में बोलो कितना, 100 रुपया में कितना हो जाएगा। तो बोलो सर इसको करोगे तो 300 और बटे 13, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 13 दूनी 26, 13 39 तो कम से कम नहीं होगा ना, 13 दूनी 26 हो जाएगा। हाँ जी, और कोई परेशानी है, नहीं सर, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसको निकाल लोगे तो 13 दूनी 26, और क्या हो गया 26 और 6 4 10 40, 13 39, 23.39 1 40, 23.1/3% का डिस्काउंट होगा। बात यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले ये समझ लो, ये हमारा D% आ गया, ये हमारा P% आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेमी करप्शन की ओर आते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का MP CP से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार है जी जो MP CP से 20% बढ़ा के अंकित करता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 अंकित करता 5 है, तो ये 6 रुपये अंकित करते हैं, बेसिक बात है। हाँ, फिर कह रहा आधा सामान को वह कुल सामान का आधा MP पर तथा 1/4 को 10% छूट पर तथा बाकी हिस्से को 15% के छूट पर बेचता है, तो लाभ %। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो ना, 1/4 1/3 कुछ भी देना, तो नीचे वाला को मूल चीज मान लो। इससे क्या हो कि देखने में आपको सहूलियत हो, काफी सहूलियत हो, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक ही चीज मानते हैं जो चीज दिया गया है। चलिए इंक वगैरह लग गया। अब देखो इसको क्या करो ना कि लेट कर लो, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट वस्तु 4 वस्तु इसीलिए मान लें कि बटा में 1/4 ही आएगा, 1/4 है तो बटा में 1/4 ही आएगा, तो 1/4 को काटने छाटना मुश्किल है, इसलिए वस्तु को 4 मान लो ताकि काटने छाटने में आसान हो जाएगा। इसलिए कि 1/4 वस्तु को मानेंगे तो 4 वस्तु का आधा कितना हो जाएगा जी, तो बोला सर 2 हो जाएगा, बोला 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बस इतना ही की बात है। अब देखो जी यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है आपको, बोला सर आधा वस्तु को कितने पर दिया गया है जी, तो बोला गया है सर हाँ, आधा वस्तु एक MP पर दिया गया, आधा वस्तु को MP पर दिया गया है, MP पर दिया गया है। फिर बोला है 1/4 वस्तु को, 1/4 जो वस्तु हो गया
उसको दिया गया है 10% के डिस्काउंट पर, डी बराबर 10%। बाकी शेष 1/4 बचेगा, उसको डी बराबर कितना दे दिया गया जी, तो 15% के डिस्काउंट पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। काम क्या करो सर कि 10% का फ्रैक्शन 1/10, बोलो 15% का फ्रैक्शन 15 डी 2500, चलो 3/20 आ गया। अब देखो जी, मान लेते वस्तु एमपी अपने मन से 10 से गुना कर देते हैं, इसलिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी। 500 भी ले सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं, जितना आपको इच्छा है दोनों तरफ जो है अपने मन से कुछ भी गुना कर सकते हैं। आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला सोल्यूशन में। तो हमने क्या किया कि एक तरफ 0 से गुना कर दिया, दूसरी तरफ भी 0 से। तो अब देखो जी 4 वस्तु था हमारा, आधा वस्तु कहने का मतलब 2 वस्तु को बेच दिया 60 के हिसाब से, प्लस एक चौथाई मतलब एक वस्तु को बेच दिया गया है 10% के छूट पर। अब बताओ जी इसका 10% छूट कितना होगा, तो बोला सर इसका 10% 6 होगा, 6 घटाओगे तो आ जाएगा 54। बात समझ में आया। अब फिर देखो जी, फिर बच गया एक वस्तु, काहे कि 4 वस्तु नहीं थे, 2 वस्तु और एक वस्तु हो गया 3 वस्तु, यानी कि हमारे पास एक वस्तु और बच गया। उसको किस आधार पर बेचा गया है, तो 15% के डिस्काउंट पर। तो 15% का डिस्काउंट होता है 9 रुपया, 9 रुपया का डिस्काउंट देगा तो 51 रुपये में वस्तु को बेच देगा। यस या नो, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बोला जाए। कुछ नहीं किया गया, बस समझाने का तरीका है कि 2 वस्तु को लिया गया, 2 वस्तु को बेचा गया एमपी पर 2, और फिर 1/4 वस्तु को बेचा गया 10% डिस्काउंट पर, और नेक्स्ट 1/4 वस्तु को बेचा गया 15% के डिस्काउंट पर। 15% डिस्काउंट के मतलब कहने का मतलब होता है 60 का 15% आता है 9% का डिस्काउंट, यानी 60 - 9 बराबर 51 रुपया। अब बताओ सर इसको कैलकुलेशन करो तो 120 रुपया ये हो गया, बोलो 54 रुपया ये हो गया, बोलो 51 रुपया ये हो गया, बराबर हो कितना गया सर, तो बोलो 5 हो गया, और बोलो सर 5 × 5 = 10 और 2 12 हो गया, के हाथ में एक 225 रुपया हो गया, 225 रुपया हो गया। बोलो सर एमपी कितना था 50 रुपया, एक वस्तु का हमने 4 वस्तु माना सर, तो एमपी कितना हो गया 200 रुपया। बोलो डिस्काउंट कितना चल रहा सर, ये तो हमारा एसपी हो गया ना सर, एसपी हो गया। बोलो सर पूछा क्या गया है, तो बात यही कहा गया कि लाभ परसेंट। बोलो लाभ कितने का है, 25 रुपये का लाभ है, कितना में 200 में, इसलिए 100 में। बोलो कितना होगा, तो ऐसे काट देंगे, इसका आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5% आपको नजर आ रहा होगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको आगे बढ़ाइए। आपको एक अच्छा तरीका के द्वारा बताया गया ना, तो इसमें कोई फार्मूला यूज किया गया है, बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज को या फ्रैक्शन को तोड़कर इसको लाया गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे आप शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और आगे भी हम लोग पर डे एक वीडियो अपलोड करते हैं।